और बाय द वे इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो इसी बेसिस पे आएगा। बहुत कम चांस है कि आपको इक्वेशन दे दिया और बोले कि इसको सॉल्व करो, ऐसे चांसेस कम है। चांसेस ज़्यादा है कि इस तरीके का वर्ड फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम आए और आपको वो सॉल्व करने का है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन दे दिया और ऐसा वो वाला इक्वेशन दे दिया हो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आ भी सकता है, बट चांसेस इसके ज़्यादा है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. One number is 3 times the another. Find them. Whenever you are solving a word problem, always target for converting the given words into equation form. और वो कैसे करते हैं? तो हम उसको डिवाइड एंड रूल मेथड से करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हम पे राज किया, अगर हमें इनके ऊपर राज करना है तो यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हाउ डू आई अप्लाई दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? तो ऑलवेज ट्राई एंड सी एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कहाँ हो रहा है। तो पहला सेंटेंस पूरा हो रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ये पहला सेंटेंस है। इसमें से एक इक्वेशन मुझे मिलेगा। क्या बोल रहा है? दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस करो। डिफरेंस का मतलब पता होना चाहिए। देयर आर सम की वर्ड्स अबाउट इन दिस वर्ड प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना होता है। फिर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना होता है। सम लिखा है मतलब प्लस करना होता है। तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इन सारे वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। 3 टाइम्स लिखा है, टाइम्स का मतलब होता है हमें मल्टीप्लाई करना है वहां पे। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या करना है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, लेकिन दो नंबर है, कौन से है? वी डू नॉट नो द टू नंबर्स। सो मैथ्स में जब कोई चीज पता नहीं होती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम two numbers are you, if you want you can start writing with me also, x and y। ये दो मैंने नंबर को assume कर लिया। once we have assumed it, what we can do is now read the equation and convert it into equation। difference between two numbers यानी कि x और y का subtraction। तो मैं लिख दूंगा x minus y। बाद में क्या लिखा हो? is जहां पे भी शब्द आता है is was were, तो वो सब का मतलब होता है इक्वल टू। तो मैं उसको यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगा। क्या है? इज इक्वल टू 26। तो मैंने इक्वल टू 26 लिख दिया, बन गया मेरा पहला इक्वेशन। यस स्वयं, यस यू आर करेक्ट। देन देयर इज अ सेकंड लाइन। इट सेज दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज, वन नंबर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। एक्स इज आया, इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू लिख दिया। 3 टाइम्स यानी 3 इंटू, इंटू क्या? अदर। 3 इंटू अदर नंबर, अदर नंबर मतलब कि वाई। तो x is equal to 3 into y, और we can also write this as nothing but 3y। तो मैं इसको 3y लिख देता हूँ। तो मेरे दो इक्वेशंस आ गए। अब जब मेरे दो इक्वेशंस आ गए, मेरे दोनों करण अर्जुन आ गए, तो अब क्या करना है? एक करण अर्जुन की मदद करेगा। तो किसी एक करण को पकड़ते हैं। मेरे को तो यहाँ पे डायरेक्टली ये दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 3y है, तो मैं इक्वेशन 2 ही लूंगा और x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है इक्वेशन 2 में। उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो एक स्टेप मेरा कम हो गया। मुझे डायरेक्टली लिख देना है यहाँ पे दैट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए किस में? इन इक्वेशन 1, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है। अगर नहीं मिली होती तो मुझे निकालना पड़ता, जैसा हमने आगे किया था। बट भगवान की कृपा है कि अच्छा है, इजी क्वेश्चन मिला है, तो क्यों इतना ज्यादा परेशान होना फिर। तो डालते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। क्या है? x की वैल्यू 3y है, तो हम लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो आप इक्वेशन 1 को देखिए शांति से, आपको समझ में आएगा। इक्वेशन 1 बोल रहा है x माइनस वाई 26 होता है, तो x की जगह पे तो 3y डालना था, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 कर दिया। दिस वुड इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या? तो 26 डिवाइडेड बाई 2।
अरे 2 कहाँ से आ गया रे? 3y माइनस वाई किया तो क्या होगा? 2y होगा कि नहीं होगा? और ये 2y का 2 जो है वो मैं नीचे लेके आ गया, विच इज इक्वल टू 13. I'm just skipping some of the steps because now you are at that level where you should be able to solve some of the steps directly orally in your mind. Yes, very good. Very many of you have given the answer in the chat. Shiv Kumar says 13. Very good. Janish says 13. Swayam says 13. Everyone is saying 13. Yes. आदित्य सही हो तुम. तो y की वैल्यू आ गई, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं. हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट y. Where would we substitute the y in equation number 2? क्योंकि इक्वेशन 2 आसान दिख रहा है तो मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ. इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई थी 13, तो 3 इंटू 13 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 39. आगे दोनों आंसर, आगे करण अर्जुन दोनों. x is 39 and y is 13. I hope that was the only thing which was asked to us. Yes, दो ही नंबर फाइंड करने थे. आ गया, फाइनल आंसर लिख देंगे तो फिर क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में? The two numbers are 39 and 13. हो गया खत्म. यस क्वेश्चन.